हेलो गाइस, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए एनटीएससी सीरीज़ एजुकेशन का, यानी क्लास 9 का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो अब आगे जाकर हम देखते हैं कि क्या क्या है इस पार्ट में। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन, वर्क ऑफ द कमीशन, कोठारी कमीशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन, हायर एजुकेशन और मेथड ऑफ फंक्शनिंग। तो बहुत सब कुछ है, तो जल्दी जल्दी करेंगे पर सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सेकेंडरी कमीशन के साथ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ शुरू करते हैं। तो इसमें मतलब पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे मौलाना अबुल कलम आज़ाद। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाए फील्ड ऑफ एजुकेशन में। तो इसी के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट की गई थी। ये कमीशन है, पर ये जो कमीशन थी इसने रेकमेंड किया था कि एक और सेपरेट कमीशन बननी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो इसलिए 1952 और 53 में, मतलब उस सेशन में, मुदालियर कमीशन अपॉइंट की गई थी। और वो क्या थी वो भी देखते हैं। तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में आपके मुदालियर कमीशन क्या थी ये तो नहीं दिया हुआ है, पर यह ज़रूर बताया गया था कि तब जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन था वो 11+4 ईयर्स था। यानी अभी कैसा है, अभी 10+2 है, राइट। पहले 10 साल एक जगह, फिर दो दूसरे, मतलब ऐसे अलग अलग एजुकेशन हो गया ना वो ईयर्स के मामले में। तो तब पहले 11+4 ईयर्स था फर्स्ट डिग्री के लिए, या फिर 11+1+3 था। वो आपको थोड़ा सा अगर मतलब गलत दिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वो 3 था। तो अब उस कमीशन का काम क्या क्या था? तो वो कमीशन ने स्टडी किया था सेकेंडरी एजुकेशन को, नेचर जो था करिकुलम यानी उस सिलेबस का, फिर मीडियम इंस्ट्रक्शन का, यानी कौन से मतलब क्या क्या यूज़ हो रहा है टीचिंग को या फिर इंस्ट्रक्शन जो भी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आ गया एक्चुअली वो। और कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे। उसके बाद इसी कमीशन ने कॉन्सेप्ट लाया था हायर सेकेंडरी एजुकेशन का, पर वो एक्चुअली पूरे कंट्री में ना वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। क्योंकि यार कोई भी नई चेंज इंडिया ना एक्सेप्ट नहीं करती, यानी इस इंडिया ही क्या कोई भी कंट्री, क्योंकि पूरी कंट्री यार कंजर्वेटिव थॉट की होती है, ये तो हमें पता है। अब अगला देखते हैं हम एक फैक्ट। और यार ये जो डू यू नो वाले सेक्शंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देख लो क्या है। तो एमएसबी यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1996 पुणे में। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्कूल लिविंग एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जिसे हम बोर्ड्स भी कहते हैं, 10th और 12th के लिए। और उसके बाद ये पीरियोडिकल भी पब्लिश करता है जिसका नाम है शिक्षण संक्रमण। अब देखते हैं गाइस कोठारी कमीशन। तो अब ये जो कोठारी कमीशन थी ये अपॉइंट की गई थी चेयरमैनशिप के अंडर, और वो किसके? डॉक्टर डीएस कोठारी के। ठीक है, याद कर लो 1964 में अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डीएस कोठारी। और इसमें डॉक्टर जेपी नायक का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये जो कमीशन थी इसने रेकमेंड किया था कि 10+2+3 पैटर्न होना चाहिए एजुकेशन में, यानी और एजुकेशन में भी कौन सा? सेकेंडरी, हायर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर 10+2+3 ये ऐसा एजुकेशन मतलब पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद ये 1972 से इम्प्लीमेंट हो गई थी। अब इसमें और भी है, और साथ ही साथ इसने बहुत कुछ सजेस्ट भी किया था, जैसे कि एक यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम होनी चाहिए एजुकेशन की। साथ ही साथ खुद की जो मातृभाषा है वो उसमें रहनी चाहिए, प्लस हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषाएं सिखानी चाहिए, मतलब ये दोनों भाषाएं सिखानी जानी चाहिए। और एजुकेशन को कंटिन्यू रखना, एडल्ट एजुकेशन, और मतलब काफ़ी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ थी मतलब जो एजुकेशन है उसको लोएस्ट से लोएस्ट लोगों तक पहुंचाए, यानी कितना भी लोएस्ट मतलब क्यों ना हो सोसाइटी में, वो भी एजुकेशन को गेन करे। आई होप सो आपको समझ रहा हूँ ये। और गाइज इसमें एक्चुअली समझने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, पर तो भी मैं मेरा फुल ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वो समझ जाए। और उसके बाद अगर देखें तो ये जो कोठारी कमीशन था इसने रेकमेंड भी किया था कि मतलब इट रेकमेंडेड इंक्रीज्ड प्रोविजन इन द गवर्नमेंट बजट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्शंस लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। यानी उसने गवर्नमेंट का जो बजट है उसको बढ़ाने को भी बोला था, और एजुकेशन को भी, मतलब जो ये मतलब जिन सेक्शंस को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था, जो एससी और एसटी थे,
तो उनको भी कंसिडरेशन में लाया। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी ना, उसने 1972 में जो 10+2+3 का जो पैटर्न रहता है उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसी के कारण 1975 में यानी उधर से 3 साल बाद 10th की फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट की गई। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कोठारी कमीशन के हिसाब से एजुकेशन के लिए? तो पहले तो जो एग्जाम्स देने वाले हैं यार स्टेट बोर्ड वाले, वो तो इन 5 पॉइंट्स को याद ही कर लेना, और जो एनटीएससी के लिए आया है ये वीडियो देखने, सिर्फ एक बार जाने दो आंखों के नीचे से, इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो पहले तो भी देख लेते हैं, एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तभी तो मतलब जो भी पॉइंट्स रखे हुए वो इम्प्लीमेंट तो तभी होंगे ना। उसके बाद सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सेकंड जैसे ही हो गया लगभग। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब हर एक पॉइंट एक मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। और नर्चर ऑफ सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ये बढ़ती है एजुकेशन से, और ये अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन है। तो अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन। तो अब हम देखने वाले हैं हायर एजुकेशन। तो पहले आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन में एक्चुअली हमें 3 चीज़ें देखनी है। एक है एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस के बाद का एजुकेशन। एक है मेथड ऑफ फंक्शनिंग, वो कैसे मतलब कैसे काम करता है। और एक हम देखेंगे डू यू नो वाला सेक्शन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यारो हायर एजुकेशन में जो हम अभी फर्स्ट देखने वाले वो है एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 का इंडिपेंडेंस और 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये अपॉइंट की थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनको तो सभी लोग पहचानते हैं यार। और इसके फंक्शंस थे, मतलब इसमें इंक्लूड किया गया था फाइनेंशियल ग्रांट्स, इंक्लूड किया गया था, फिर स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, और साथ ही साथ उनका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ फंक्शनिंग। तो ये अभी इस पार्ट का तो फाइनल सेगमेंट है। अब हम जो भी देखेंगे अब अगले पार्ट में देखेंगे। तो मेथड ऑफ फंक्शनिंग, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि द कमीशन एक्सेप्टेड द 5 ईयर प्लान्स मेथड। यानी इसमें क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने एक 5 ईयर प्लान मेथड बनाई थी। उसमें क्या होता था कि वो अगले 5 साल के लिए पहले ही सब कुछ डिसाइड करके रख देते थे। जैसे आपको एक आपके नॉलेज के लिए बात बता दूं कि पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। that it began to sanction and disperse grants to the universities on behalf of government। सही बात है, मतलब उन्होंने जो कुछ भी पैसा निकालना था यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए वो पूरा पहले ही डिसाइड करके रखा था और पहले ही निकाल दिया था। द कमीशन अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलेबस, गिविंग प्राइमरी टू नेशनल नीड्स थ्रू एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड, अरे इसको पार्ट्स में देखते हैं गाइस, बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। तो द कमीशन अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कमीशन ने सोचा था, मतलब उन्होंने ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन करेंगे, उधर का सिलेबस कैसे होना चाहिए, फिर गिविंग प्राइमरी टू नेशनल नीड्स थ्रू एजुकेशन, यानी नेशनल नीड्स जो है एजुकेशन में उस पर ज़्यादा फोकस करना, और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स के हायर एजुकेशन के लिए, मतलब उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वर्क किया है यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, काउंसिल्स को डेवलप करने के लिए, फिर सेंटर्स फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन तो है ही, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन भी, फिर नई यूनिवर्सिटीज़ जो पहले दिया हुआ है या इधर रिपीट हो गए। फिर आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, यानी जब टेलीविज़न एक्चुअली आया इंडिया में, तब उन्होंने कंट्री वाइड क्लासरूम नाम का प्रोग्राम भी टेलीकास्ट किया था दूरदर्शन पे, कमीशन के बिहाफ पर उनकी तरफ से। और अब हमारा ये जो है मेथड ऑफ फंक्शनिंग ये हो चुका है ख़त्म। अब हम देखेंगे लास्ट जो है डू यू नो गाइस, एक ये लास्ट इस पार्ट का तो भी सेक्शन है। तो फिर द आर्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965 इन महाराष्ट्र। याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि द आर्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965 में, आई एम सॉरी, yes, to frame the policy for art education and for its implementation by institutes of art। in short आर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशंस जो स्कूल लेवल पे होते हैं उन्हें मतलब उनको हेड करने की, यानी उनको कंडक्ट करने की। तो बस ये इधर हो चुका है ये हमारा डू यू नो। तो यस, ऑब्वियसली यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो गाइज़ यहाँ पर ये पार्ट हमारा होता है ख़त्म।
तो अब मिलूँगा आपसे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विथ फन स्टडीज़।